अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर फातिमा है। आपने देखा होगा कि बकरा ईद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आइए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी और विजडम क्या है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस खूबसूरत जर्नी का पार्ट बने। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम आपके नजदीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज हो आप इसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों का और खास तौर से नबियों का इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफों से ज्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जत्थे में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के जमाने में 100 कीमती गाड़ियाँ सैक्रिफाइस करने के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया, पर जब रात को वो सोए तो इन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात इन्हें फिर से यही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने इनसे इनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह ताला इनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अजीज चीज मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सारी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो थे इनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो इन्हें बहुत ज्यादा अजीज और महबूब थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने इनसे इनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा से कहा कि हमारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की जानिब रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की अताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और इनसे कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पर नहीं बल्कि इसे कुर्बान करने के लिए लेकर गए। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई और वो समझ गई कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी इन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए एक माँ के लिए कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे इनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत पर नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात। यहाँ पे जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा। तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने कुर्बानी भी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से इन्हें बारहा बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आकर इब्राहिम ने शैतान को पत्थर मारे। शैतान ने 3 मकामात पर हजरत इब्राहिम को बहकाने की कोशिश की और हजरत इब्राहिम ने तीनों मकामात पर शैतान को कंकरियां मारी। यही वजह है कि जब लोग हज पर जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकरियां मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है, आप बस मेरे हाथ पाँव बांध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध लीजिए ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर ना जाएं। बस फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पाँव बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुन
सुनकर वो हैरान रह गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा ज़िबा हुआ था और इस्माइल इस्लाम इनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहीम आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं, हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की, आपका ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौका पर कुर्बानी करते हैं। बकरा ईद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं, इनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बकरा ईद के मौके का गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब इन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरा ईद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भूख मिटाने का एक जरिया है and it's a part of Islamic faith to serve humanity and help others। हज के इन 10 दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से ज्यादा पसंद हैं, इसलिए हज के इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए।